Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. देश में आम चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। अधिसूचना जारी होने के बाद प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। राजनीतिक दल अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। इसी कड़ी में दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से एक थर्ड जेंडर उम्मीदवार बने हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वे दक्षिणी दिल्ली से प्रत्याशी होंगे और अपनी हक की मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जाएंगे। इनका कहना है कि ये अब तक के पहले थर्ड जेंडर उम्मीदवार लोकसभा में होंगे। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे। पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। प्रणाम सर, मेरा नाम राजन सिंह है और अभी मैं दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ। हमारे देश में आज़ादी के 75 वर्षों में कभी भी कोई थर्ड जेंडर दिल्ली से चुनाव लोकसभा का नहीं लड़ा है। आज हम लोगों को चुनाव लड़ने का ज़रूरत इसलिए है क्योंकि देश के अंदर हम लोगों की पहचान ही नहीं है। हम लोगों को सब पार्टी वाले मरा हुआ समझते हैं, लेकिन हम लोग मरे हुए नहीं हैं। हम लोग जिंदा लोग हैं। हम लोग जिंदा हैं। हम लोगों को देखिए, हम लोग जिंदा हैं। आज अगर हम लोग जिंदा अगर नहीं होते, अगर ये पार्टी वाले सोचते तो हम लोगों को भी टिकट देते ना। आज तक किसी ट्रांसजेंडर को टिकट क्यों नहीं देते हैं ये बड़ी बड़ी पार्टी के बड़े बड़े नेता? अगर इनका दिल ही इतना बड़ा है तो उस छोटे से उस दिल में हम लोग नहीं समा सकते। हम लोगों का हक का आवाज़ कौन उठाएगा? ना लोकसभा में हमारा कोई नेता है, ना विधानसभा में है, ना राज्यसभा में है, ना विधान परिषद में है। क्या हम लोगों की समस्याएं नहीं होती? आज भी आज़ादी के 75 वर्षों में इस देश में हम लोग तो सबसे ज़्यादा अछूत है। हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोगों के लिए ना अस्पताल में जगह है, ना पुलिस थाना में जगह है। यहाँ तक कि सर मंदिर और मस्जिद में भी सिर्फ 2 लाइन लगता है, पुरुष का अलग और महिला का अलग दर्शन के लिए। वहाँ भी हमारे लिए जगह नहीं है। मुझे मिलने वाला एक एक वोट इस देश में ये बताएगा कि हम लोग जिंदा हैं। आज हम लोग भी तो देखिए, मुंबई में हम लोगों का एक ट्रांसजेंडर वो जज बना है। आज इस देश में सर जी, हम लोग जिस दिन हम लोगों के नाम का बटन इलेक्शन कमीशन के उस ईवीएम का डब्बा में आएगा, उस दिन इस देश में परिवर्तन होगा। उस दिन इस सरकार को लगेगा कि हम लोग जिंदा हैं। आज दक्षिणी दिल्ली से ये जो आवाज़ हम लोग कर रहे हैं वो पूरे देश भर में गूंज बनेगा। और आप देखिएगा, यही देश ये हमें भी बहुत प्यार करता है। हमारे ही समाज का जो अलग वर्ग है, समुदाय, उससे तो जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो उन लोगों को बुलाकर आशीर्वाद मांगा जाता है। हमारे यहाँ जब शगुन काम होता है तो अच्छा माना जाता है। लेकिन सर हम लोगों के लिए संसद भवन में क्यों जगह नहीं है? हम लोगों के आप किन मुद्दों को लेकर के आपने ऐलान किया है कि दक्षिणी दिल्ली से आप चुनाव लड़ेंगे, और साथ ही आपने ये भी ऐलान किया है कि आगामी 15 अप्रैल से आप पदयात्रा पूरी दक्षिणी दिल्ली में करेंगे। आप मुद्दे क्या लेकर के जाएंगे? आप स्लोगन क्या पेश करेंगे? सर जी, हम लोगों का एक ही स्लोगन है कि हम लोग जो हमारा थर्ड जेंडर समुदाय है उसको जागरूक करने के लिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं। हमने नारा भी दिया है कि वोट से बनेंगे सीएम और पीएम। इस देश में आज तक कभी कोई सीएम ट्रांसजेंडर नहीं बना। इस देश में आज तक कोई पीएम ट्रांसजेंडर नहीं बना। जो ट्रांसजेंडर पीएम नहीं बना, और पढ़ लिख कर लेंगे एसपीडीएम। तो वोट से लेंगे सीएम पीएम, पढ़ लिख कर बनेंगे एसपीडीएम। हम लोगों को भी स्कूलों में आने दो। आज हमारे ट्रांसजेंडर लोगों का स्कूलों में आज भी एडमिशन नहीं होता सर। कॉलेजों में आज भी हम लोगों को गलत नज़र से देखा जाता है। किसी स्कूल, किसी कॉलेज में ट्रांसजेंडर टॉयलेट नहीं है। हम लोग भी सर जिंदा हैं। हम लोगों को अपनी आवाज़ उठाने के लिए मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूँगा, माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस देश में आज़ादी के 75 सालों बाद हम लोगों के लिए एक आयोग तक नहीं बना, ट्रांसजेंडर आयोग भी नहीं बना। अरे हम लोग जिंदा हैं सर। हम लोग भी आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। मैं तो मोदी जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 2019 में पार्लियामेंट में एक्ट पास किया, तब मैं बोल पा रहा हूं। नहीं तो बोलने का भी अधिकार नहीं था हम लोगों को। तो हम लोग बस यही निवेदन करेंगे कि इस देश में प्लीज़ हम लोगों को भी जिंदा है। और इस लोकसभा चुनाव से इस देश भर में गूंज जाएगी कि ट्रांसजेंडरों को उनका अधिकार दो। हम लोग स्वाभिमान चाहते हैं। 2 बातें हैं मोटी मोटी, हमको दे दो इज्जत, हमको दे दो रोटी। दूसरा सवाल कि क्या आप जो आपने ऐलान किया है चुनाव लड़ने का,
तो दिल्ली में अब तक कोई नहीं बना है सांसद, या देश में भी नहीं बना है। तो क्या लगता है कि आप बनेंगे तो आपके हक की बात होगी, और क्या कैसे जाएंगे, और क्या क्या मुद्दे हैं जो आप लोगों को अब तक सुना नहीं जा सका है देश में आज़ादी के 75 साल बाद? हम लोगों को सिर्फ ढोल बजाने वाला समझा जाता है। हम लोगों को ये सोचा जाता है कि हम लोग कभी भी संसद में नहीं जा सकते। मैं आज आपको एक ऐलान करता हूँ सर जी, कि जिस दिन मैं अगर मान लीजिए देश के पार्लियामेंट में जाऊंगा, हमारे भारत का स्वाभिमान पूरे विश्व में ऊंचा हो जाएगा। क्योंकि सर जी, जब पार्लियामेंट के 545 सीटों में एंग्लो इंडियन आ सकते हैं, वो तो विदेशी होता है ना सर जी। और हम लोग तो इस देश के हैं सर। हम लोगों का खून भारत माता का खून है। मैं भी इसी भारत की पावन भूमि पे, भारत माता की भूमि पे जन्मा हूँ। तो इसीलिए हम लोग इस ऐलान करते हैं कि जिस दिन भी मैं पार्लियामेंट में जाऊंगा, उसी दिन प्राइम मिनिस्टर जी का गोर पकड़कर, पांव पकड़कर, देश के गृह मंत्री जो अमित शाह जी जो दोबारा फिर बने, मैं तो चाहता हूं गृह मंत्री, उनका पांव पकड़ के सबसे पहला काम कराऊंगा कि ट्रांसजेंडरों के लिए आयोग बनवाऊंगा, और ताकि पूरे देश का जो ट्रांसजेंडर समुदाय है उसकी आवाज़ को एक फोरम मिले जहां वो अपनी आवाज़ को उठा सके। और पार्लियामेंट में जब हम लोग जाएंगे तो स्कूल में हमारे बच्चों को एडमिशन मिलेगा, हमारे बच्चों को मेडिकल में एडमिशन मिलेगा, नीट में रिजर्वेशन होगा। इसके साथ ही जो लोगों को सर्टिफिकेट आज तक नहीं बना है, जिन लोगों का आज तक मेडिकल में, हॉस्पिटलों में डॉक्टर जांच करने से मना कर देते हैं, जिन लोगों को आज भी किन्नर, हिजड़ा, पोथी, शिवोथी और लेस्बियन, ट्रांसजेंडर, गे कहा जाता है, उन लोगों को स्वाभिमान मिलेगा। पुलिस थानों में उनकी सुनवाई होगी। और आज दक्षिणी दिल्ली से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। मैं तो प्रार्थना करूंगा, आपका वोट शायद सरकार बनाने के लिए होगा, लेकिन मैं आपसे ये भीख मांगता हूं, सिर्फ इसलिए हमारा स्वाभिमान बचाने की ये लड़ाई है। मेरे लोकसभा में मिलने वाला एक एक वोट इस देश में हम ट्रांसजेंडरों का स्वाभिमान लौटाएगा। तो इस भीख को हम लोगों को दे दीजिए, और मैं और मेरा पूरा समाज आप लोगों को खूब आशीर्वाद देगा। आप देख सकते हैं राजन सिंह हैं जो अपनी दावों और वादों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, और इनका कहना है कि अब तक कोई भी थर्ड जेंडर उम्मीदवार या प्रत्याशी जो है वो चुनकर संसद नहीं बन पाया है। ये इन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाएंगे, और फिर जब ये चुने जाएंगे तो ये जो थर्ड जेंडर के जो मुद्दे हैं उसको मजबूती से उठाएंगे और उनके मुद्दों को सरकार से मनवाएंगे। आशुतोष कुमार, दिल्ली, आज तक।